वहीं जयपुर में आयोजित 58वां डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। आरआईसी में दूसरे दिन की कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री करीब 12 घंटे इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी करीब रात 8 बजे तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित तीनों गृह राज्य मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। आज राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर लगातार चर्चा बैठक में की जा रही है। तो आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस चल रहा है जयपुर में और लगातार इसमें पीएम मोदी मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और लगातार इसमें चर्चा की जा रही है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। आरआईसी में यह कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में है और बताया जा रहा है कि करीब 12 घंटे वो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़े हुए हैं। विष्णु, ये बताइए, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। आज लगातार कॉन्फ्रेंस जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई लोग वहां पर मौजूद हैं। क्या चर्चा हो रही है? आज क्या टॉपिक रखा गया है? बिल्कुल अविनाश, आज जो दूसरा दिन है डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का और प्रधानमंत्री आज दूसरे दिन पहुंचे हैं। कल प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय में थे और आज यहां पर पहुंचे हैं। लगातार 12 घंटे यहां पर मंथन करेंगे पुलिस अधिकारियों के साथ। देश भर के आला पुलिस अधिकारी हैं। वहीं बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री वो भी वहां पर मौजूद है, साथ में तीनों गृह राज्य मंत्री वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो मौजूद है। वहीं बात की जाए यहाँ पर तो केंद्र जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। तो क्योंकि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों अगर उस बैठक में 12 से 13 घंटे लगातार मौजूद हैं तो अहम विषयों पर मंथन किया जा रहा है। देश भर की जो पुलिसिंग है उसको किस तरह बेहतर बनाया जाए उसको लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सरकार का चेहरा होती है। लगातार अगर देखा जाए तो कुछ भी समाज में या देश में, राज्य में कहीं भी कुछ घटना होती है, पुलिस उसको कंट्रोल कर पाती है या नहीं कर पाती है या पहले नहीं पता लगा पाती है। तो ऐसे में सीधा सीधा आक्षेप सरकार पर लगता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस सरकार का चेहरा होती है। तो इस पुलिसिंग को बेहतर कैसे किया जाए, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको लेकर पुलिस को सुसज्जित किया जाए, इस देश भर की पुलिस को, उस पर मंथन किया जा रहा है। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है, उसको लेकर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है कि पुलिस किस तरह से आंतरिक सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उनको सुलझा सकती है। बड़े गहन मंथन हो रहा है लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राज्य हैं, हर राज्य के जो आला अफसर हैं, डीजीआईजी और एटीएस एसओजी से जुड़े हुए और इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े हुए अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आंतरिक सुरक्षा का मामला हो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसको नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, साइबर क्राइम से मुकाबला है, तमाम जो नए जो तकनीकी है उसको किस तरह पुलिसिंग में शामिल किया जाए, इन बातों को लेकर मंथन किया जा रहा है। लगातार पुलिस को बेहतर कैसे बनाया जाए, पैदल गश्त अभी भी पैदल गश्त कई जगह चल रही है, उस पैदल गश्त को कैसे मुक्ति दिलाई जाए पुलिस को, जिससे लगातार जो संसाधन है वो उपलब्ध करवाए जाएं। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर बेहतर पुलिसिंग की बात की जा रही है। पुलिस के अलग अलग घटक हैं, उन घटकों को कैसे बढ़ाया जाए। बात की जाए तो पुलिस के साथ ही जेल है, जेल के साथ एसओजी है, अन्य कई घटक हैं, उनको भी मजबूत करने के यहाँ पर जो मंथन है वो किया जा रहा है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौजूद हैं, तो ऐसे में आला पुलिसकर्मी अपने अपने सुझाव रख सकते हैं, उनसे सुझाव लिए जा सकते हैं कि बेहतर पुलिसिंग के लिए और क्या किया जा सकता है। इस पूरी कॉन्फ्रेंस में दिन भर जो मंथन होगा, जो अमृत निकलेगा, उस अमृत को लागू किया जाएगा, उस पर विचार करने के लिए यहाँ पर ये मंथन चल रहा है। और लगातार जो तमाम पुलिस जो अफसर हैं वो मौजूद हैं। लगभग कई घंटों यानी 12 घंटे से ज़्यादा तक पूरा उस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों के साथ दोनों जो देश के प्रधान सेवक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं।
तो कुल मिला के अब ये तय है कि बेहतर पुलिसिंग एक इसका रिजल्ट निकल के आने वाला है और वो धरातल पर दिखाई भी देगा। लगातार जो केंद्र सरकार है वो अलग अलग राज्यों को पुलिस जो है उनको मॉडर्नाइजेशन करती है, तो उसके लिए भी सुझाव होगा कि मॉडर्नाइजेशन में क्या ऐसी चीज़ें लाई जाए जिससे पुलिस है वो लोगों तक सीधी पहुंच बना सके, लोगों तक जो काम कर सके, अपराध और अपराधियों को ख़त्म करे, जो नेक्सस बन जाता है कई बार उसको ख़त्म किया जा सके। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा में शामिल साथ है। यहाँ नशे की प्रवृत्ति लगातार देश में बढ़ती जा रही है, उसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से योजना अभियान चलाया हुआ है। अगर राजस्थान और उसके 5 पड़ोसी राज्य उस अभियान में है, दूसरे राज्य भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नशे की गिरफ्त में जो 5 राज्य हैं वो हैं, उनसे भी मुक्ति के लिए यहाँ पर बात की जाएगी। लगातार इस जो जहर है समाज में फैल रहा है उसको कम करने के लिए जो मुद्दे हैं, इस जैसे कई मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर उठाया जाएगा। जी अविनाश। जी विष्णु, हम देख रहे हैं लगातार इसकी गंभीरता को भी समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में करीब 12 घंटे हैं, तो माना जा सकता है कि इसकी गंभीरता क्या होगी इस कॉन्फ्रेंस की। हम ये जानना चाहेंगे विष्णु कि इसके बाद जो है पीएम मोदी कहां राजभवन वापस जाएंगे, क्या कार्यक्रम है उनका, इस बारे में जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल अविनाश, प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 8:20 पर वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में पहुँचे और 8:30 बजे करीब कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। 8:20 के आसपास से कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। लगातार इस पर मंथन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अस्थायी पीएमओ वहीं बनाया गया है और प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री लगातार इस पूरे बैठक में मौजूद हैं। तीनों जो गृह राज्य मंत्री हैं और लगातार मंथन किया जा रहा है। बैठक के बाद रात 8 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस RIC सेंटर से, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, वहाँ से कॉन्फ्रेंस से रवाना होकर राजभवन पहुँचेंगे और वहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे। कल फिर सुबह प्रधानमंत्री का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस पहुँचने का जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है, तो जो रात्रि विश्राम है वही करेंगे। इसी तरह केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह वो भी रात करीब 9 बजे वहाँ से RIC सेंटर से जो अस्थायी गेस्ट हाउस है यहाँ बिजली विभाग का, वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ वो ठहरे हुए हैं और यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही कुछ लोगों से जो गणमान्य लोग हैं उनसे मुलाकात का भी समय रह सकता है। हालांकि कौन है अभी तय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, उसके एक सीधा सीधा संदेश अफसरों के लिए भी है, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी है कि किस तरह से लगातार 12 घंटे एक बड़ा मायना है, बड़ा मसला है कि इस पुलिसिंग के लिए, उसके लिए काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधा संदेश तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, जनता है, तब तक पहुंच रहा है। जी विष्णु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कल पीएम मोदी ने लगातार पदाधिकारियों की भी बैठक ली है, लोकसभा चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है, उसको लेकर क्या आगामी रणनीति बनाई गई है, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि सत्ता तभी मिल पाती है जब संगठन मजबूत होता है। प्रधानमंत्री भलीभांति इसे जानते हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DGIG कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले थे। ऐसे में समय निकालकर करीब 3 घंटे बीजेपी प्रदेश कार्यालय रहे और उन्होंने तमाम जो बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी हैं और जो नवनिर्वाचित विधायक, मंत्री और जो मुख्यमंत्री, इनके साथ पूरा आत्म मंथन किया है, यहाँ पर पूरा मंथन किया है और आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र भी बात की है। उन्होंने साफ साफ नेताओं से और जो पदाधिकारी उनसे कहा कि वो अपने आप को जनसेवक समझे, क्योंकि जनसेवक बन के ही काम किया जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक मानते हैं जनता का, तो ऐसे में लोग अगर जनसेवक होंगे यानी जनता के सेवक बन के काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। उन्होंने इसके अलावा भी आत्मीयता से जब मिले और साथ में उन्होंने कहा कि किस तरह से जो अधिकारी है वो अपना जो काम है वो सेवा मानकर करें और ये तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि लगातार राजस्थान में परिपाटी चली आ रही है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। अगर इस तरह से काम होगा तो वो यहाँ पर राजस्थान को दूसरी बार रिपीट कर सकते हैं या कई सालों तक जो बीजेपी है उसका राज रह सकता है। इसी मूल मंत्र, मोदी मंत्र के साथ वो लगातार यहाँ रूबरू हुए। करीब 3 घंटे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रहे, जो प्रमुख लोग हैं उनसे बातचीत की। विष्णु, चलिए इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। विष्णु, हम दोबारा रुख करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।